हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम स्वाति और आज मैं लाई हूँ आपके लिए कृष्णा रीडिंग्स। तो देखते हैं एक आरती पर श्री कृष्णा का आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर मैंने 3 स्टोन्स रखे हैं। ये है ब्लैक टूरमरीन, ये है टाइगर्स आई और ये है एमेथिस्ट। तो आप अपना क्रिस्टल चूज कर लीजिए, ब्लैक टूरमरीन, टाइगर्स आई या फिर एमेथिस्ट। और मैं आपके लिए कृष्णास मैसेज निकालूंगी। ओके, तो आई होप आपने अपना क्रिस्टल चूज कर लिया होगा। फर्स्ट रीडिंग करते हैं उन सब के लिए जिन्होंने ये ब्लैक टूरमलीन चूज करा है। देखते हैं श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है प्रोटेक्टेड, सेकंड है कंट्रोलिंग द माइंड। ओके, तो Shri Krishna loves you, you love Shri Krishna, just have faith that he is always there। और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हमारे साथ होता है जो हमें बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता, जो हमें पसंद नहीं आता, उसके पीछे एक रीज़न होता है, दैट इज़ टू टीच अस समथिंग। कुछ हमारी पर्सनालिटी में, हमारी नेचर में चेंजेस लाने के लिए गॉड हमें, कृष्णा हमें वेरियस सर्कमस्टांसेस फेस कराते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी होता है लाइफ में बेटर परफॉर्म करने के लिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। कंट्रोलिंग द माइंड, तो हियर श्री कृष्णा सेज कि उन्होंने हम सब ह्यूमंस को माइंड दिया है। वो इसलिए दिया है कि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सके और पॉजिटिव मूव कर सके, ग्रोथ माइंडसेट रख सकें। देखो एवोल्यूशन कितनी आई है ह्यूमैनिटी में। एवरी ईयर न्यू एंड न्यू टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग, पॉजिटिविटी बढ़, एक तरह से टेक्नोलॉजी में, ग्रोथ में कितनी पॉजिटिविटी आ रही है, ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन माइंड, बिकॉज इट कैन थिंक बेटर बेटर बेटर। तो कुछ ना कुछ पहले से अच्छा करने की एक डिज़ायर होती है ह्यूमन माइंड में। दैट इज द वे टू यूज द ह्यूमन माइंड फॉर ग्रोथ, फॉर पॉजिटिविटी, नॉट फॉर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। इसलिए नहीं कृष्णा ने हमको सबको दिमाग दिया है कि हम उससे गलत गलत सोचे, नेगेटिविटीज को इनवाइट करें, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करें कि अरे ये हो जाएगा। नहीं, व्हेन यू नो यू आर प्रोटेक्टेड, हैव फेथ कि अच्छा ही होगा। जब आपको पता है कि कृष्णा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये भी विश्वास रखिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा। और जो भी अप्स एंड डाउन्स आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए और उसको विन ओवर कीजिए। सो जो माइंड है उसको अपने कंट्रोल में रखना है जब भी वो, और ह्यूमन माइंड, बिकॉज सिंस ह्यूमंस पहले ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहते थे जहाँ पर डेंजर होता था हर वक्त, फॉरेस्ट्स में, ड्यूरिंग एवोल्यूशन प्रोटेक्शन नहीं होती थी पूरी, तो माइंड में एक चैनल है, जैसे बोलते हैं ना, एक there is one file in our mind which is always prepared for danger, because there was a time when humanity, human beings, they used to live in such circumstances where there was danger of wild animals, of natural calamities. But now aaj, where we are living today in the present, we are very safe and secure inside our houses, like 70-80% तो हम सेफ ही हैं ना, व्हेन वी आर लिविंग काम लाइफ इन आवर हाउसेस। तो इतना चैलेंज नहीं है हमें, हमारे माइंड को हर वक्त डरना नहीं है कि अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। बट दैट फाइल स्टिल एग्जिस्ट, वी हैव टू
ओवरकम दैट थॉट पैटर्न और हमको अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए और ग्रो करने के लिए यूज करना है. Remember, it's an old saying that you are the master of your mind, you're not a slave of your mind. Okay, so whenever your mind goes the wrong way, remember you have to hold it and bring it back to a positive state of mind. So that is your duty. Since we have been given a free will, तो उसको हमें अच्छे से यूज करना चाहिए और पॉजिटिव ग्रोथ के लिए पॉजिटिव थॉट पैटर्न रखना चाहिए. ओके, एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज ग्रैटिट्यूड. इट सेज I am thankful for this life and opportunities that it presents. तो आपकी लाइफ में बहुत इस कार्ड से ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आई है. ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है, यू नो, दैट इज ऑल्सो अ वे. जैसे सपोज यू एनालाइज एनी टाइम ऑफ द ईयर, चाहे आप न्यू ईयर पे एनालाइज कीजिए, चाहे अपने बर्थडे पे एनालाइज कीजिए. ऐसे एनालाइज कीजिए कि आप आज जिस सिचुएशन में हैं, एक साल पहले आप कहाँ थे, आप उससे कितने बेटर हुए हो, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है आप में. दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. सो व्हेन यू आर ग्रोइंग देयर शुड ऑल्सो बी ग्रैटिट्यूड. ओके, सो बी थैंकफुल. आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली है लाइफ में, इतना ग्रो करा है आपने, उसके लिए आपको डेफिनेटली गॉड का हमेशा थैंकफुल होना चाहिए. व्हेन वी आर थैंकफुल वी ऑलवेज गेट मोर. एंड योर लास्ट कार्ड इज रिग्रेट. ओके, तो ये कार्ड कहता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी आई हैं जो शायद आपने मिस करी है या फिर आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. तो कोई बात नहीं, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट. जब आपने अच्छा करा उसके लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए, और जब आपने अच्छा नहीं करा तो वो भी कोई लेसन होगा, वो जो इवेंट होगा कोई आपको लेसन ज़रूर देकर गया होगा, आपको ग्रो करके गया होगा. सो बी थैंकफुल टू दैट नेगेटिव इवेंट ऑल्सो, यू नो, फॉर ओपनिंग योर आईज एंड फॉर गिविंग यू मोर नॉलेज. जब आप फेलियर को देखते हैं, फेलियर होता है आपके साथ, तो आप और वर्क हार्ड करते हैं और हर एस्पेक्ट्स को देखते हैं दैट वेयर you lacked and why this failure happened. So that makes you more alert and aware and makes your senses stronger. Okay, so we should not take anything for granted. Keep your eyes open for opportunities and also keep praying that you should be sensible enough कि आप अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से अवेल करें. और इसके लिए गायत्री मंत्र बहुत ही बेस्ट है. आप चाहे 5 बार दिन में करें, चाहे 1 माला करें, वो आपकी सेंसेस को अवेयर रखता है और आपको हमेशा सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है. एंड डेफिनेटली अगर कृष्णा आपके साथ हैं तो ग्रेस के साथ तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. जब कृष्णा की कृपा होती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है. लेकिन हाँ, अपनी 6 सेंसेस को हमारे खुद को अपने कंट्रोल में रखना वो हमारी ड्यूटी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच एवरीवन शुड परफॉर्म. राइट, सो आई होप यू गॉट कृष्णास मैसेज गुड एंड नाइस. तो एकादशी है, तो एकादशी पर हो सके तो आप चावल मत खाइए, और अगर आप में इतनी क्या बोलते हैं उसको, सहन शक्ति है, इफ़ यू हैव इनफ विल पावर, तो आप उस दिन अनाज मत खाइए. फ्रूट्स पे ही सर्वाइव कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड मिल्क पे. तो इट इज़ वेरी गुड बिकॉज नेचुरली आवर बॉडी शुड फास्ट ट्वाइस अ मंथ. उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है एंड आवर ऑर्गन्स कैन वर्क ऑन रिस्टोरिंग द बॉडी, मेकिंग इट स्ट्रांगर. ओके, ठीक है. ऑल द बेस्ट टू यू. हैव अ वंडरफुल डे. जय श्री कृष्णा. और मुझे मैसेजेस में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रीडिंग और कृष्णा का मैसेज आप तक पहुंचा कि नहीं. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. ओके, सी यू देन. बाय बाय, टेक केयर. हेलो एंड नमस्ते टू ऑल दोज पीपल हु हैव चोजन दिस एमेथिस्ट. तो देखते हैं आज श्री कृष्ण का क्या मैसेज है आपके लिए.
ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है इंडिफरेंट और आपका सेकंड कार्ड है क्लीनलीनेस। तो ये इनडिफरेंट कार्ड है, जो इनडिफरेंट का कार्ड है, ये कहता है कि जस्ट कीप डूइंग योर ड्यूटीज, अपना कर्म करते रहिएगा, जो भी आपका कर्म है। इफ़ योर स्टूडेंट तो पढ़ना आपका कर्म है, इफ़ योर हाउस वाइफ तो घर का ध्यान रखना, अपनी फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करते रहना आपका धर्म है। इफ़ यू आर अर्निंग, इफ़ यू आर वर्किंग, देन यू हैव टू हैव डिवोशन टू योर वर्क। तो जो भी आपका, इफ़ योर फादर मदर, मतलब जो भी आपका रोल है इस लाइफ में, उसको आप टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ परफॉर्म करते रहिएगा। और जैसे गीता जी में लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना करना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो। इसका ये मतलब है कि जब भी आप कर्म करते हैं, ओके, तो गॉड इज एवरीवेयर, कृष्णा इज एवरीवेयर, ही इज सीइंग एवरीथिंग। आपको ये फेथ रखना है कि आपने कर्म किया, ओके, ही हैज सीन, तो उसका फल की चिंता मत कर का मतलब ये है, डू नॉट वरी कि फल कब मिलेगा और कितना मिलेगा, बिकॉज गॉड इज वेरी जस्ट, वो जस्टिस करते हैं और आपका कोई भी अच्छा किया हुआ कर्म कभी वेस्ट नहीं जाएगा। इसका यह मतलब है कि इतना विश्वास रखो श्री कृष्णा में कि तुमने कर्म करा है तो कोई ना कोई उसका फल, मतलब उसका यूज, उसका जो बेनिफिट है वो आपको जरूर मिलेगा। ऐसे कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के बिना, बटरफ्लाई की फ्लटरिंग का भी यूनिवर्स में इफेक्ट होता है। तो क्या आपके इतने सारे करे हुए कर्म, नथिंग इज गोइंग वेस्ट। तो जब भी आप कुछ पॉजिटिव कर्मा करते हैं तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि यू आर इम्प्रूविंग योर लाइफ, यू आर एलिवेटिंग योर लाइफ। इसलिए अच्छा करते रहिए, ओके। परफॉर्मेंस अपनी, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपकी लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसमें जस्ट कीप मोटिवेटेड and keep doing your duties. Now the next card is cleanliness. तो ये कार्ड कहता है कि cleanliness बहुत important है माइंड को अच्छे से वर्क करने के लिए। इसीलिए decluttering बोलते हैं ना आजकल की, एक्स्ट्रा सामान मत रखिए घर में, बिकॉज हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो इट टेक्स योर एनर्जीज टू मेंटेन योर हाउस, योर ऑफिस, योर वर्क प्लेस। तो जितना वो क्लीन होगा और जितना नेसेसरी आइटम्स ही होंगे आपके आसपास, तो उतना आपकी लाइफ इजी रहेगी, क्लटर फ्री लाइफ रहेगी, मेस नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो दो तरह की क्लेanलीनेस होती है, एक तो क्लेanलीनेस होती है एनवायरनमेंट की, प्लेस की, स्पेस की, ओके, लाइक योर रूम, योर बेड, योर ऑफिस, योर टेबल फर्नीचर, वट एवर। और एक क्लेanलीनेस है इंटरनल क्लेanलीनेस, ओके, विच इज ऑफ योर सोल एंड योर बॉडी। सो हर क्लेanलीनेस को ध्यान में रखिएगा। इफ व्हेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द माइंड क्लीन। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, किसी को हेट्रेड करेंगे, एनवी करेंगे, जो नेगेटिव इमोशंस है, तो डेफिनेटली आप अपने माइंड को क्लीन नहीं रख रहे हैं, बिकॉज क्लेanलीनेस इज प्योरिटी, प्योरिटी इज ऑलवेज गुड थॉट्स। इसलिए अपने माइंड को भी साफ रखिएगा, अच्छी बातें सोचिएगा, अच्छी बातें करिएगा, देन योर लाइफ विल बी ब्यूटिफुल लाइक दीज फ्लावर्स, इतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, बिकॉज कृष्णा लव्स यू, ओके। कृष्णा, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ कृष्णा, तो ही लव्स, जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं वैसे ही कृष्णा हमसे उतना ही प्यार करते हैं, ओके। सो योर नेक्स्ट कार्ड इज रिलेशनशिप्स। तो जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं, जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, जो आपकी फैमिली है या जो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, वो सब आपकी लाइफ में आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। अब क्या पर्पस हो सकता है? या तो वो हमारी लाइफ को बेटर करेंगे, ओके, like your family, they are motivating you, they are giving you amenities, they are taking care of your cleanliness, ये भी तो important है ना। your mother or anybody, like they are taking care of your clothes, your house, your room, everything. It could be that she's direct supervising the maids, but that is also a job. तो वो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, और अगर सपोज वो आपकी लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं,
फिर इसका ये मतलब है कि कृष्णा आपको कह रहे हैं कि आप उनकी हेल्प करें उनकी लाइफ इम्प्रूव करने में। Because when two people are bonded, when a family is bonded, when some friends are bonded, वो इसीलिए बॉन्ड होते हैं कि वो एक दूसरे को मिलकर एलिवेट करें और अपलिफ्ट करें। सो इफ यू आर गेटिंग अपलिफ्टमेंट फ्रॉम योर फैमिली, you should be thankful to Krishna. And if you think that you're not getting upliftment, then try to help them because maybe they have some problem जिस वजह से वो तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो this relationships they go hand in hand. आप उनकी हेल्प कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। दैट इज द वे ऑफ लाइफ। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम समवेयर, तो चेक कीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, एंड देन योर नेक्स्ट कार्ड इज fear. I realize that I am testing my resolve to live the energy of love. Same, see what this card relationship is saying. Again, same card, same thing. This card fear is saying. So this card says that fear and love are opposite. अगर आप डरते हैं तो इसका मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है, लव नहीं है। चाहे वो फियर आपको अपने फ्रेंड से है, फैमिली से है, या गॉड से है, या फिर सर्कमस्टांसेस से है। तो डर तभी लगता है जब विश्वास नहीं होता। तो विश्वास रखिए दैट यू आर गुड, पीपल अराउंड यू आर गुड, कृष्णा इज गुड, दिस यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स हैज बीन मेड to give all amenities to humans, like flowers, fruit. This universe is always blessing us, giving us more and more things. फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो हमें कितना प्यार करता है। मतलब गॉड ने इतना कुछ बनाया है ह्यूमन बींग्स के लिए ना, so that they lead a better life, they lead a good life. Nature is giving us everything, and still we don't trust nature, still we don't trust God. So don't fear. जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइएगा। जस्ट इंक्रीज योर कैपेबिलिटीज, दैट यू नो कि किस फैक्टर में आपको अपनी कैपेबिलिटीज को ग्रो करना है। अपने फियर से बाहर आइएगा। एंटीसिपेट मत कीजिएगा कि कुछ बुरा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जस्ट हैव ट्रस्ट और अपना कर्मा, बिकॉज इज द कर्मा कार्ड, विच सेज कीप ऑन डूइंग योर गुड कर्मा एंड देन goodness will come to you, your problems will get solved. Just surrender to the divine, have faith. Okay, wish you all the best. I hope you got the message which Krishna wanted to give you, and do leave your comments if you want to ask me something related this reading, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, और you can also write in the comments. Okay, wishing you all the best. Take care of yourself. Bye-bye. So I welcome all those जिन सब ने ये टाइगर्स आई चूज करा है। तो देखते हैं श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपका फर्स्ट कार्ड है सबमिसिव और सेकंड कार्ड है सिंप्लिसिटी। जो ये कार्ड सबमिसिव है, ये कहता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, यू आर अ वेरी जेन्युइन सिंपल पर्सन, और आपको समझ नहीं आता कि क्यों लोग लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं जब सिंपल वे से भी लाइफ को लीड करा जा सकता है। एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस, आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस पॉप अप करते रहते हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू नीड अ गुरु इन योर लाइफ, ओके, somebody who can give you correct guidance, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे। सी डेफिनेटली गूगल इज देयर नाउअडेज, लेकिन कई बार गूगल में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो करेक्ट सोर्स पर आप जाइएगा, किसी ऐसे गुरु को फॉलो कीजिएगा जो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दें, जैसे जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट है, सो जस्ट राइट दैट टॉपिक एंड आगे यू कैन राइट द नेम ऑफ सम पर्सन जिसको आप
जिसकी वैल्यूज़, जिसकी बातें आपके दिल को छूती हों या आपको लगता हो कि वो आपको सही गाइड करेंगे। अगर इफ़ यू वांट सजेशंस फ्रॉम मी, आई विल टेल यू श्री श्री रविशंकर एंड सद्गुरु। लाइक आजकल इतनी यूट्यूब पे उनकी वीडियोस फ्लोट हो रही हैं और वो हर टॉपिक पर बहुत अच्छे से लाइट डालते हैं। तो आप इधर-उधर सोर्सेस से लोगों से पूछेंगे तो मैं नहीं जानती वो आपको कैसा गाइड करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पे इनके जेन्युइन चैनल्स पर जाकर वीडियोस देखेंगे या फिर इवन ब्रह्म कुमारीज़ की वीडियोस या फिर और भी बहुत ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो लोगों को सही सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं लाइफ के कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, हाउ टू लीड ए ईज़ियर हैप्पियर लाइफ, तो आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। तो आप इस्कॉन के भी है बहुत सेंट्स हैं जो इस्कॉन के हैं जो प्रवचन देते हैं और उनकी बातों में काफ़ी आंसर्स मिल जाते हैं। डेफिनेटली गीता जी तो है ही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यूट्यूब पर गीता सार भी सुन सकते हैं। इट इज़ वेरी नाइस, वेरी सिंपल। जब भी आप फ्री हो तो यूट्यूब पे गीता सार लिखिएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी बातें हैं और उन्हीं बातों में ही हर लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। व्हेन गॉड मेड ह्यूमैनिटी ही गेव अ गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी एंड दैट इज गीता जी, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी एक लेवल चाहिए जब आप उस पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे कि हाँ मेरी लाइफ के आंसर इसमें हैं। और सिंप्लिसिटी आपको कहता है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हैं, आपको मैनिपुलेशन नहीं आती, डिप्लोमेसी नहीं आती, सो जस्ट रिमेन लाइक दैट। मे बी थोड़ा सा जब आपको लगता है कि कहीं पर सम रॉन्ग इज हैपनिंग और आप नहीं बोल पाते या कुछ, तो इट्स ओके, यू कैन वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। लेकिन मेजरली आप जब भी बात करिएगा तो आप जेन्युइन ही रहिएगा। लोगों को देखकर या दुनिया में नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिएगा अपने माइंड में। आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी आप हैं। आप दुश्मन के मुंह पर भी सच्चाई बोल सकते हैं। बस अपने जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा जेंटली प्लेस कीजिएगा। जब आप एक बात को प्यार से बोलते हैं, एक सॉफ्ट टोन में बोलते हैं, तो हर कोई आपकी बात सुनता है। सिर्फ आपको गुस्से से नहीं बोलना है, प्यार से अपने मैसेजेस को कन्वे करना है हर एक को, तो वो मैसेजेस उनकी हेल्प भी करेंगे बिकॉज आप जेन्युइनली लोगों को गाइड करते हैं और सही सलाह देते हैं हमेशा। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है अबंडेंस। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड और ये कहता है कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आज से पहले नहीं मिला है तो आज के बाद ज़रूर मिलेगा बिकॉज आपके सभी चैनल्स अबंडेंस के ओपन हो चुके हैं। तो जब भी अबंडेंस आती है लाइफ में तो उस टाइम पर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं। तो उन चांसेस को कैच कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा अच्छे से अपनी लाइफ में। इस टाइम जो आपको अबंडेंस के ऑफर्स यूनिवर्स दे रहा है उनको कैच करके अपनी लाइफ को बहुत आगे आप ले जा सकते हैं। और डेफिनेटली आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत से पहले आपके पास आएगी लाइफ में। सो ऑल्सो विद दिस अबंडेंस की जब आपको ब्लेसिंग मिली है श्री कृष्णा से, तो साथ साथ आपको ग्रैटिट्यूड भी रखना चाहिए, साथ साथ उनका थैंकफुल भी होना चाहिए। आपका नेक्स्ट कार्ड आता है ब्लेम। शायद आप सोचते हैं कि आपको जल्दी प्रॉस्पेरिटी मिलती या आपकी लाइफ में और बेटरमेंट होती, आज आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती अगर कुछ लोग ना होते या कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ना हुए होते। मतलब कुछ लोगों को या फिर कुछ इवेंट्स को आप ब्लेम करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, ओके, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लोग गलत करते हैं, आप गलत डिसीजंस लेते हैं, लोग आपको चीट भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन आपको गॉड ने एक सेंसर दिया है विच इज कॉल्ड द ब्रेन, विच इज कॉल्ड योर माइंड। तो उसको आपको शार्प रखना चाहिए और किसी को ब्लेम मत कीजिएगा बिकॉज नो बडी फोर्स्ड यू इनटू एनीथिंग, दे सजेस्टेड, यू एक्सेप्टेड। तो आप ओके, उन्होंने आपको गलत सजेस्ट करा, दे आर एट फॉल्ट, बट यू ऑल्सो हैव योर ओन एनर्जीज। तो अपनी अगर आप एनर्जीज को अवेयर रखेंगे, हर टॉपिक पर हर जगह पर आप अवेयर रहेंगे, तो किसी को चांस नहीं मिलेगा आपको गलत गाइड करने का। तभी मैं कहती हूँ कि ब्लेम मत कीजिएगा, सही सोर्स पर जाएंगे अगर, जेन्युइन सोर्स पर,
तो आपको कोई मिसगाइड नहीं करेगा। सो ऑल्सो चेक द सोर्स, और उनकी जो नॉलेज है वो उस हिसाब से आपको बताएंगे। अगर उनको कम नॉलेज है तो वो कम नॉलेज की बात बताएंगे। तो इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट इन अ वे, उनको जितनी समझ होगी वो उतनी ही आगे समझ पास ऑन करेंगे। दैट इज वाई वेन एवर यू आर इन डाउट, गो टू ट्रस्टेड पीपल, और जो भी आपका फील्ड है उस फील्ड में जो पूरे पके हुए लोग हैं जिनको पूरी नॉलेज है, उनसे ही आप सजेशंस लीजिएगा या गाइडेंस लीजिएगा। ओके, देन एटलीस्ट यू विल हैव नोबडी टू ब्लेम इन योर लाइफ। ओके, इट इज बेटर, दे से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप ऐसा काम करिए ही मत जिसके लिए आपको दूसरों को ब्लेम करना पड़े। अच्छे से सोच समझ कर, सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखकर आज के बाद अपने लाइफ को के डिसीजंस को लीजिएगा, सच दैट देयर इज नो प्लेस फॉर ब्लेम। ओके, दिस इज द कृष्णाज मैसेज फॉर यू। आई होप मैं आपको अच्छे से आपका मैसेज दे पाई हूँ। And may Krishna's blessings fall on you and this remember this abundance card. So many things are being said in this. Forget the past and enjoy the present and the beautiful future which you have. Past को wash away कर दीजिएगा, okay? And Jai Shri Krishna, may Krishna blessings always be with you. Take care of yourself and also do write in comments कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा और क्या आपको इससे कुछ हेल्प हुई। Okay? Take care of yourself. Bye bye.